बहुत अच्छा प्रश्न है। कृष्णा जी मोर पंख क्यों लगाते हैं अपने सर पे? ध्यान दें के सुनेंगे प्यारे बच्चों। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख क्यों लगाते हैं, इसके पीछे कई मान्यताएं हैं, कई प्रकार का विचार है, लेकिन कई प्रकार में मैं 2 प्रकार का विचार को बताऊंगा। सबसे पहले कि मोर ही एक धरती पे ऐसा पक्षी है या जीव है जो परम पवित्र होता है, परम पवित्र होता है। बाकी जो भी जीव हैं वो पवित्र नहीं होते हैं, अशुद्ध होते हैं, लेकिन मोर ही एक ऐसा पक्षी है, जीव है जो धरती पे पवित्र माना जाता है। मोर के बारे में जो जानकारी है या जो मुझे अनुभव है, मोर जब भी नृत्य करता है और नृत्य के दौरान या वियोग में जब उसकी आंखों से अश्रु निकलते हैं, आंसू निकलते हैं, तो मोरनी उसके आंसू को ग्रहण करती है। जब वो ग्रहण करती है तो उससे दूसरे मोर की उत्पत्ति होती है। ये क्षमता किसी और पशु पक्षी या जीवों में नहीं होता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मोर का पंख धारण करते हैं, क्योंकि वो रहते सबके साथ हैं। जैसे वृंदावन में गोपियों के साथ रहे, जिस गोपी के साथ रहते थे उस गोपी का अनुभव ये होता था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पास हैं। भगवान तो एक ही थे, लेकिन उनका स्वरूप अनेक था। हर एक गोपी अनुभव करती थी कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पास है। यही सब कारण से भगवान मोर पंख लगाते थे, क्योंकि किसी के साथ उनका कोई संबंध था नहीं। बस संबंध था तो क्या, एक सखा का संबंध था, यानी मित्रवत संबंध था। दूसरी कथा आती है कि त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी का वनवास हुआ, तो वनवास के दौरान चलते चलते एक दिन प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को जोर का प्यास लगा। माँ सीता को जब जोर का प्यास लगा, माँ बोली कि हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हे करुणा निधान, मुझे जोर का प्यास लगा हुआ है। अगर मुझे जल मिल जाता तो आत्मा तृप्त हो जाती। भगवान राम बोले कि देवी, इस घने जंगल में जल कहाँ मिलेगा, इसका तो ज्ञान मुझे स्वयं नहीं है, क्योंकि जहाँ आप हैं वहीं हम हैं। उस पर एक मोर आया और भगवान राम से बोला, प्रभु मुझे पता है कि जल कहाँ है, जलाशय बहुत ही नज़दीक में ही है, मुझे देखा हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, पर हमको आप कहाँ कैसे पहुँचाइएगा जलाशय के पास? बोले कि प्रभु मैं तो आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जाऊँगा, आप मेरे पीछे पीछे आएंगे। भगवान बोले कि जब आप आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते जाइएगा, आपको मैं पीछे पीछे आऊँगा, तो आप जाइएगा आकाश मार्ग से, मैं पीछे पीछे कैसे आ पाऊँगा? घना जंगल है, खतरा से खाली जंगल तो नहीं है। तो बोला कि प्रभु मैं जाऊँगा जब जलाशय के पास में, तो मैं अपना एक चिन्ह छोड़ कर जाऊँगा, यानी जैसे जैसे मैं जिधर जाऊँगा वैसे अपना पंख को तोड़ तोड़ के गिराते जाऊँगा, और आप पंख को देखते हुए जलाशय तक पहुँच जाइएगा। मोर की बात भगवान श्री राम को अच्छा लगा और मोर उड़ चला, और मोर के पीछे पीछे भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी चल दिए। जब वो गए जलाशय के नज़दीक जब पहुँचे, मोर उड़ता था, एक पंख तोड़ता था, तोड़ते तोड़ते रास्ता बना दिया।
भगवान राम जलाशय तक पहुँचे तो देखे वहाँ क्या कि मोर घायल अवस्था में मरण की स्थिति में पड़ा हुआ है। भगवान राम बोले कि मित्र, हे पक्षीराज, आप हमारी प्यास मिटाने के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। मैं इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा? मोर बोले कि हे प्रभु, आप साक्षात करुणा निधान हैं, सबकी प्यास बुझाने वाले हैं, और जो सारी दुनिया का प्यास बुझाता है मैं आज उसको रास्ता दिखाया हूँ। प्रभु ऐसा कीजिएगा कि जब भी आप अवतार लें मुझे आप स्थान जरूर दीजिएगा अपने साथ। भगवान बोले कि देखो, अगले युग में जब द्वापर युग आएगा, मैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब उत्पन्न होऊंगा, उस समय तुम्हारे इस मोर पंख को मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा। मोर बोला कि प्रभु, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि आप मेरे पंख को मस्तक पे धारण करेंगे। और यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण मोर पंख को मस्तक पे धारण किए। आप सभी को अपना उत्तर मिला? जय श्री कृष्ण, जय राधे।